पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये टैरो की रीडिंग ले रहे हैं, जनवरी 2026 चल रहा है और ये रीडिंग उनके लिए होगी जिनका बर्थ नंबर 2 होगा। तो बर्थ नंबर 2 कैसे क्रिएट होगा? आपकी जो बर्थ डेट होगी, अगर वो 2 को फॉलो हो रही है, या फिर आप 11 को ले लीजिए, या फिर आप 20 ले लीजिए, ठीक है, और या फिर 29। तो ये डेट्स पे अगर आपकी बर्थडे है तो फिर आप ये रीडिंग आपके लिए वैलिडेट होती है। तो आप जो कोई भी इससे कनेक्ट हो रहे हो, अगर आपकी डेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल फैमिलीज़ में होगी तो आप उनके ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखते हैं ये संक्रांत और जनवरी की जो एनर्जी है, ये नंबर 2 वालों के लिए क्या इंडिकेशन लेकर के आ रही है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स निकाल दिए हैं। देखते हैं ये नंबर 2 वालों के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। नंबर 2 के लिए फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो 2 ऑफ पेंटेकल्स का है। उसके बाद जो निकला है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स का है। और उसके बाद जो निकला है वो देख लीजिए 18 यानी 9 का कार्ड है, द मून का कार्ड है। ठीक है, अब ये जो नंबर 2 का फर्स्ट वाला जो कार्ड निकला हुआ है, ये पेंटिकल्स की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, मनी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है, आप सोच रहे हो। मे बी ये आपका फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ, ये खरीदूँ या वो खरीदूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत ही गहरी सोच में पड़े हुए हो। पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो दिमाग में कुछ चल रहा है, मनी रिलेटेड ही, पैसे का कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। एनर्जी लेवल कम नहीं है, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसको एक वाइस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे हालत में आपने क्या करें, प्रायोरिटी देखो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना उस पर आप फोकस कीजिए, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखो तो सेकेंड वाला जो कार्ड है वहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ तो भी है जो आपको काफ़ी परेशान किया हुआ है। ठीक है, आपकी बातों या किसी की बातों की वजह से आपकी नींदें उड़ गई हैं, या आप टेंशन में हो, किसी स्ट्रेस में हो, सो नहीं पा रहे हो ढंग से। ठीक है, या फिर ओवर एग्जॉस्ट हो गए हो, थक चुके हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रिलेट कर रहा है। तो इतना सोचना नहीं है। अगर आप ये एक एनर्जी आ रही है तो हर रात के बाद एक सवेरा होता है ना, ये वही इंडिकेट करता है। तो आपने करना क्या है, अपने स्ट्रेस को कम कर देना है, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ अलग फील्ड्स में कुछ वक्त बिताइए, फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में वक्त बिताइए जो आपको प्लेजर देगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये हो गया आपका वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है द मून का कार्ड। ये फिर से आपको ये देखिए अब क्लियर इंडिकेट कर रहा है। वैसे भी अभी सन की एनर्जीज देखिए चेंज हो गई है, संक्रांत का पीरियड है। ठीक है, सेम टाइम पे ये एनर्जी हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि मन में कुछ तो स्ट्रेस चल रहा होगा, लेकिन अपने हमारी जो सोच की मून जो है ना, मन का कारक है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्टली सन और मून के जब एनर्जीज चेंज होते हैं तो हमारे बॉडी पर और हमारे माइंड पर बहुत बड़ा चेंजेस हमको ऑब्जर्व करने मिल जाएगा। सेम टाइम पे कार्ड की एनर्जी देखो तो आपको ये कॉन्शियस और अलर्ट की एनर्जी दिखाता है। यानी अपने दिमाग में, अपने मन में इतने गुम मत हो जाइए कि आसपास क्या चल रहा है उसको आप समझने की कोशिश ना करो। इनोसेंट बने रहना, अच्छे बने रहना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ बनना नहीं है हमने। ठीक है, कोई हमें उदास करके चला जाए ऐसा होना नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, कुछ ना समझ में आए तो मंदिर चले जाइए, अच्छा वक्त बिताइए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पैसा तो जो भी है, पैसे के कम पैसे से ही होंगे, बहुत क्लियर है, लेकिन बहुत स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं होता है। उसको प्लानिंग करके ही उससे अपनी नींद ख़राब की जाए, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। अननेसेसरी टॉक्स में अपना स्ट्रेस में दिमाग पूरे दिन और वक्त बिता दिया जाए, इससे भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तीनों के तीनों कार्ड्स जो है क्लियर माइंडसेट के ऊपर जा रहे हैं, मन के ऊपर जा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क पर जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र मंत्र लीजिए आप, ओम सोमाय नमः, इसका जाप कीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके कुछ वक्त अपने लिए बिताइए, प्लानिंग कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कीजिए। थैंक यू।